ये क्लास 10 का समर कैंप का तीसरा लेक्चर है। रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी बुक में। पिछले दो टर्म में, पहले टर्म में मैंने बताया था कि रूट टू जो है, रूट टू इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इज दैट विच कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन द लाइन डायग्राम। उसको डिनोट कर ही नहीं सकते, लाइन डायग्राम में डिनोट कर ही नहीं सकते, उसकी पोजीशन नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा रूट टू इज 1.41। वैसे होता तो आगे है, इन्फिनिट तक जाता है, केवल ये कहा 1.41। तो आपने कहा कि ये 1.4 पर अगर हम ले तो ये उसकी पोजीशन यहाँ आती है, मान लो यहाँ पर आती है, यहाँ पर आती है। आगे बढ़ेंगे तो पता लगा 1.414 है। तो कहोगे ये नहीं तो ये है, अगली पोजीशन। फिर और कोई मान लो सपोज तो यहाँ 3 आता है, तो कहोगे ये नहीं है, ये है। क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन उसकी डिटरमिन कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम इसको एग्जैक्टली लिख ही नहीं सकते हैं। इसको हम रैशनल नंबर के टर्म में लिख ही नहीं सकते हैं, लिख ही नहीं सकते इसको। इसलिए इसकी पोजीशन यहाँ पर नहीं होती, ये सारे रैशनल नंबर के लिए। और अगले नेक्स्ट टर्म में मैं लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि रूट 3 इज ऑल्सो इरेशनल। आज हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स। से एचसीएफ, व्हाट इज एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स से 56 एंड 60। and also LCM of lowest common multiple of 56 and 60। ये निकालना है, वी इज टू फाइंड आउट। सबसे पहले हम समझते हैं फैक्टर क्या है। बच्चे जो हैं, किसी भी न्यूमेरिकल कोई नंबर है आपके पास, कोई नेचुरल नंबर है, और उसके फैक्टर्स निकालने में कभी कभी तुक्का मारते हैं, सही मेथड नहीं पता है एग्जैक्टली क्या है। हम एग्जांपल लेके चलते हैं 15 के। व्हाट इज द फैक्टर्स ऑफ 15, फैक्टर्स ऑफ 15। देखिए क्या क्या करना है, व्हाट इज द करेक्ट मेथड। ये मैंने ही बनाया है। 15 को आप लिखिए 1 into 15 पहला। देन 15 को देखना है कि 2 into 15 होता है या नहीं होता है। 2 into 15, 2 into समथिंग 15 नहीं होता है, तो आपने कर दिया नो, नॉट पॉसिबल। फिर हमने लिखा 15 इज इक्वल टू, यहाँ पर बढ़ाते गए 3 3 into 5 होता है, यस 3 into 5 लिख दिया। फिर लिखा 15, अब 4 into होता है नहीं होता है। 4 into क्या होगा, 15 आता ही नहीं है, तो नॉट पॉसिबल, राइट। फिर लिखेंगे 15, बढ़ते जाएंगे, 15 लिखेंगे, दिस इज 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 into 3 होता है। ठीक। अब क्या है कि ये यहाँ पर 3 into 5 था, और ये 5 into 3 रिपीट हो गया, रिपीट हो गया ये। अगर रिपीट हो जाए तो आप यूज जस्ट स्टॉप, जस्ट स्टॉप। ठीक है, अब यहाँ तक जो है उनमें इसमें गोला मार दीजिए। 1 हो गया, 3 हो गया जो है, बस। और ये 5 हो गया, और ये 15 हो गया। तो फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1 3 5 एंड 15। ये ऐसे निकालना होता है, सही तरीका। ठीक है, इनमें से 1 और 15 जो है हर एक का होगा, मतलब कोई भी नंबर जैसे 12 है, तो उसका एक फैक्टर 1 भी जरूर होगा और एक फैक्टर 12 भी जरूर होगा, उस बीच में कुछ और होगा। ठीक है, जो बीच में होते हैं इनको कहते हैं परफेक्ट फैक्टर्स। ये परफेक्ट फैक्टर्स, दीज आर द परफेक्ट फैक्टर्स ऑफ 15। 1 और 15, 1 12, 12 में 1 भी होगा, 12 भी होगा, बीच में क्या होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, और एक 4 होगा, ये एक 6 भी होगा। चलो 12 के निकालते हैं, कैसे निकलेगा देखिए।
फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, 12 को लिखा हमने, 12 इज 1 into 12। ओके, 12 को हमने लिखा 2 इंटू, इसको बढ़ाते जाएंगे एक एक, 2 into 6। ओके, 12 को लिखा हमने 3 into 4। ओके, फिर 12 को लिखा हमने 4 into 3। ये रिपीट हो गया, तो यहाँ पर बंद कर दिया। अब जितने भी हैं ये इसके फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12। फैक्टर्स उसमें आर 1 2 3, फिर 4, फिर 6 एंड फिर 10 12। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक, एक और ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 18, 18 को हमने लिखा 1 into 18। ओके, फिर 18 को लिखा 2 इंटू क्या होगा, 2 into 9। ओके, 3, 18, 3 into 6 और 18। फिर 18 लिखा, 4 इंटू होता है, नहीं होता है, नहीं होता, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। फिर हमने 15 18 लिखा, ये 5 इंटू देखा, 5 इंटू भी पॉसिबल नहीं है, नॉट डू, जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही। फिर लिखा 6, 6 into 3। ओके, अब ये देखो 6 into 3 है, ये 3 into 6 रिपीट हो गया। तो यहाँ पर हम लाइन खींच देंगे, ये तो है नहीं, यहाँ पर ये लेंगे नहीं, दोबारा दो बार नहीं लेना। तो ये 3 into 6 है, ये 3 into सेम थिंग, तो यहाँ पर रिपीट हो गया, इसलिए यहीं तरह है। तो अब इसमें ये जो है, ये 1 2 3 6 9 and 18 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस, ऑफ 18 आर 1 2 3 6 9 and 18। इस तरीके से कहेंगे, करेंगे तो गलती नहीं होगी। ठीक है, अब हमारा कॉमन फैक्टर देखना है, दो होंगे उसमें, दो नंबर होंगे, दो नंबर में कॉमन फैक्टर्स क्या है वो देख लें। हमने अभी 12 का निकाला, 12 के कितने हैं, एस टी एफ ऑफ 12, 12 क्या था, आर, सॉरी एस टी एफ नहीं, फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 5 नहीं, 6 and 12 ठीक है। अब 18 भी बच्चे निकाल रखा है, उसको भी देख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1 2 3 4 नहीं, 5 नहीं, 6 7 नहीं, 8 नहीं, 9 and 12 एंड 18, 9 हो गया, एंड 12 एंड 18। ठीक है, देख लो चाहे 18 = 1 into 18, 18 = 2 into 9, 18 = 3 into 6, 18 = 4 into ? नहीं है, 18 = 5 into ? नहीं है, 18 = 6 into 3, रिपीट हो गया ये, 6 into 3, तो यहीं तक। तो 1 2 3 6 8 9 8, 1 2 3 6 9 9। अब कॉमन फैक्टर्स, सी एफ, सी एफ मतलब कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 and 18 आर, ये कॉमन फैक्टर्स, ये 1 हो गया, दोनों में है 1, दोनों में है 2, दोनों में है 3, दोनों में है 6, एंड दोनों बस, इतने। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 and 18 आर 1 2 and 3, 3 and 6। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर दोनों में है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 and 18
वुड भी होगा, इनमें से जो हाईएस्ट है वो ये 6, 6, ठीक है। हाईएस्ट, हाई एच मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18 इज, इजी लिख दो, इज 6। ठीक, इस तरीके से निकाल। अब एक तरीका और है, आपने 56 के फैक्टर्स लिखे हैं। कैसे निकालेंगे फैक्टर्स? फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 56, मतलब मल्टी, मतलब प्राइम नंबर, किन प्राइम नंबर्स का ये मल्टी प्रोडक्ट है, किन प्राइम नंबर्स का। तो आपने कहा 56 टू इंटू 28, फिर 2 इंटू 14, फिर 2 इंटू 7, 8 7 या 56, राइट। और 60 को भी लिखा है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 इंटू 5, ठीक हो गया। अब इसको आप पावर्स के रूप में लिखो, राइट दिस 2 इंटू 2 इंटू 2 एज 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। और ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इसको भी पावर लिख दो 1, इसको भी पावर लिख दो 1, इसको भी पावर, ठीक। अब हमको निकालना है 56 और 60 का एचसीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये सारे प्राइम प्राइम नंबर्स हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है ये। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60। फिर आपने इसको लिखा, पावर्स में लिख दिया, जो कॉमन है उनको पावर से लिख दिया, इसको 2 की पावर 3 लिख दिया, इसको 2 की पावर 2 लिख, राइट। और 7 है, 7 की पावर 1 लिख दिया, 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 1 लिख दिया, पावर्स में लिख दिया। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब ये कॉमन फैक्टर ये 7, इसमें इसमें 3, इसमें 7 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, तो इसको तो काट दो, हटा दो, बेकार है, ठीक है। अब ये इक्वल टू हटा दो, हाँ। और 5 इसमें, 5 इसमें नहीं, इसको भी हटा दो। अब इनमें से देखो कि किसकी पावर लोएस्ट है, इसकी पावर लोएस्ट है। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 56 एंड 60 इज 2 की पावर 2, दैट इज 4। हो गया, देख 2 का निकाला, हाँ। एक और ले लेते हैं, क्या लेंगे देखो, 2 की पावर 3, 8, 8 25 अट्ठे 200 और 7, 1400। यहाँ पर हमने लिखा 2 की पावर 2 4 इंटू 5, 4 पंचे 20, ये 180, ये 180 के ये फैक्टर है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इंटू 25 200 इंटू 7 1400, 4 इंटू 5 20, 29 180। So what is the SCF of 1400 and 1800, सॉरी 1800 180। इसमें क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन है 5, इसमें भी कॉमन है, ये नहीं है कॉमन, इसमें 7 नहीं है, इसमें 9 नहीं है, 9 को साइड, राइट टू राइट 9 एज 3 की पावर 2, इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, ठीक है। तो ये कट जाए, खत्म करना। अब इसमें जो लोएस्ट पावर है, इसमें 5 की पावर 1 है, इसको चूज करो। और इन दोनों में लोएस्ट पावर ये है, इसको चूज करो, बस। और उनका प्रोडक्ट, therefore SCF of 1400 and 180 is equal to 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, यानी 20। तो ऐसे निकालता है, प्राइम फैक्टर ऐसे मेथड है ये। जो फैक्टर होंगे वो सारे प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है।
अब हमने एलसीएम निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम लो, पहले एलसीएम होता क्या होता है? जैसे आपने लिखा 6, मल्टीपल्स ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 क्या होंगे? 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 24, 30 and so on. These are multiples of 6. फिर हमने लिख लिया यहाँ पर 9, मल्टीपल्स ऑफ 9 लिख रहे हैं। मल्टीपल्स ऑफ 9, 9, 18, 27, 36, 45, 36, 54, 42, ठीक है। तो दीज आर दी मल्टीपल्स ऑफ 6, दीज आर दी मल्टीपल्स ऑफ 9। आगे भी लिख सकते हैं आप, कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 9 क्या होगा ये? देखते हैं। 18 है, जैसे 18 इज कॉमन दोनों लाइनों में। इसके बाद 36 इज कॉमन, 48 आएगा आगे। ठीक, उसके बाद आएगा 54। ठीक, तो ये 54 भी कॉमन है। ये तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 9 आर 18, 36, 54 एंड सो ऑन। ठीक है, ये 18 के मल्टीपल्स हैं एक्चुअली, ये 18 के मल्टीपल्स हैं। तो 6 और कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 9 आर 18, 36। अब इनमें से जो लोएस्ट है, ये है लोएस्ट, दैट इज द एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ 6 एंड 9। ये जाते एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 हो गया। ठीक, समझ में आ गया? अब इसके बाद हम इसको दूसरे मेथड से करते हैं। आपने 12 और 18 ले लेना है। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ, फाइंड एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। एलसीएम निकालना है, एलसीएम नहीं। 12 को हमने लिखा, क्या लिखा? प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे हम। ठीक है, 12 के क्या होगा? 2 इंटू 2, 4, 4 3 का। अब पावर से लिख दो इसको, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 18 का करते हैं। 2, 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे? जो हाईएस्ट पावर है कॉमन होने चाहिए। ठीक, देखिए, एस सी एफ में और इसमें अंतर देख लीजिए। 12 और 18 का एस सी एफ निकाल है और एलसीएम निकाल, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। हम निकाल लें एस सी एफ इधर, और यहाँ निकाल लें एलसीएम, यहाँ निकाल लें एलसीएम। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन है, पहली बात कॉमन लेना पड़ेगा। इसमें एक टर्म और डाल देता हूँ, 90 कर देता हूँ इसमें। 90 कर देता हूँ, 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 90
5 की पावर 1। और इसमें भी मैं डाल देता हूँ 5, इसको 60 कर देता हूँ, तो ज़्यादा सही समझ में आएगा। इसमें पहली बात यह है, सिर्फ में कॉमन वाले देखने हैं, ये और ये कॉमन है, 2 और 2 और 3 और 3, तो यानी कि आप इसको भूल जाओ, ये इक्वल टू नहीं होगा यहाँ पर, 12 के आगे ऐसे लगा दो, ठीक है। आप इसमें से जो लोएस्ट पावर होगी वो लेंगे, इसमें और इसमें जो लोएस्ट पावर है वो 3 की पावर 1 वाला है, और इसमें और इसमें जो लोएस्ट पावर है 2 की पावर 1 वाला, तो ये एस सी एफ होगा, लोएस्ट पावर, यानी कि 6। 6 is the SCF of 12 and 90। इस पे क्या होना, इस पर सारे फैक्टर्स लिए जाएंगे, ठीक है, और उनके हाईएस्ट पावर देखी जाएगी, इसमें लोएस्ट, इसमें जो कॉमन है उनके लोएस्ट पावर वाले टर्म्स लिखे जाएंगे, ठीक है। लोएस्ट पावर यहाँ 2 की पावर 2 भी था, 2 की पावर 2 को नहीं लेंगे, 2 की पावर 1 को लेंगे, ये लोएस्ट है। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1, इसमें से लोएस्ट 3 की पावर 1 वाला है, बस, ठीक है। और इसमें एक 5 और था, ये कॉमन नहीं था इसलिए इसको नहीं लिया, बस। आप इस पे सारे फैक्टर्स लिए जाएंगे और उनके हाईएस्ट पावर लेंगे, जैसे 2 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 लेंगे, दिस विल बी सेलेक्टेड। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, तो ये ज़्यादा पावर वाला ये है, तो इस पर मल्टीप्लाई भी करना फिर बाद, और फिर हमारा ये बच गया, इसको भी लिखेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको, तो कितना हो गया, 4 × 9 × 5, 20, 180, ये हो, ठीक है। इसमें क्या करना है, हाईएस्ट पावर सभी को लेना है और हाईएस्ट पावर को लेना है, 5 इसमें नहीं है, हाईएस्ट पावर वाला ये, इसको लेना है, इनमें हाईएस्ट पावर वाला ये, इनमें हाईएस्ट पावर वाला ये, उनका मल्टीप्लिकेशन, ये एलसीएम हो। और एससीएफ में जो कॉमन है उनको लेना है, ये 5 इसमें कॉमन नहीं था, इसको हटा दिया हमने, ठीक है। अब इनमें से छांट लेंगे, जो लोएस्ट वाला है वो लेंगे, 2 की पावर 1 और 3 की पावर, ठीक है। अब इसमें एक नियम और होता है, अगर दो आपके पास नंबर है, जैसे आपने लिया, एक ले लिया 18 और एक ले लिया 12 भी ले लिया, और इन दोनों के एस सी एफ और एलसीएम दोनों निकालेंगे, 18 में क्या लिखेंगे, 2 × 3 की पावर 2, ये, और 12 में क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, तो एस सी एफ इज इक्वल टू 2 दोनों में कॉमन है, 3 भी दोनों में कॉमन है, और लोएस्ट पावर वाला लेंगे, 2 की पावर 1 और ये 3 की पावर 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 6। अब हम एलसीएम निकालेंगे, फिर से लिखते हैं यहाँ पर, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 12 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। एलसीएम में क्या करेंगे हम, तो इसमें और इसमें हाईएस्ट पावर ये है, इसमें हाईएस्ट पावर वाला ये है, तो ये लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अगर मान लो यहाँ पर 60 होता है, इसको 5 होता है, वो बेकार हो जाता है, मतलब ये कहने का कि 60 का और 18 का भी एससीएफ यही होगा, बस ये है कहने का, फिलहाल ये हमारा गलत था। तो एलसीएम कितना हो गया, 4 × 9, दैट इज 36। एससीएफ को और एलसीएम को मल्टीप्लाई किया, एससीएफ है 6 और ये 36, ये हो गया 216, और नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 18 × 12, सेम, यू गेट द सेम थिंग।
ठीक है। इसके मतलब अगर दो हमारे पास नंबर्स हैं एस सी एफ, केवल दो के लिए है ये, एस सी एफ ऑफ ए एंड बी इंटू एल सी एम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये फॉर्मूला, दो नंबर्स हैं ए और बी, उनका एस सी एफ और उनके एलसीएम का प्रोडक्ट जो होता है वो उन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। हो गया, ये एस सी एफ एलसीएम हमने पढ़ लिया। अब हम एक पुराने उसमें जाते हैं, इरेशनल वाला। हमने प्रूव किया था रूट टू इज इरेशनल एंड रूट थ्री इज इरेशनल। अब हमने प्रूव करना है क्या, टू माइनस टू में से अगर रूट थ्री को माइनस करें तो क्या ये भी इरेशनल होगा या नहीं। प्रूव दैट दिस इज इरेशनल। टू प्रूव दैट, टू प्रूव दिस इज इरेशनल, ठीक है, हम ये मान के चलेंगे ये रैशनल है, और फिर पता चलेगा हाँ भाई रैशनल नहीं हो सकता किसी कारण से, इसके मतलब इरेशनल। समझ गए तरीका। हम मान के चलेंगे that 2 minus 3 is rational. Let this be rational number. ये मान लिया कि रैशनल नंबर लेट है, हाँ मान लिया। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको इस टर्म में लिख सकते हैं, ए अपॉन बी, ए और बी नंबर को प्राइम, सही है, को प्राइम के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, अगर ये है, हमने मान लिया ये रैशनल नंबर है, तो इसको हम ए अपॉन बी, ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जिनको अभी नहीं पता है तो फिर से सुन लें। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता है, जैसे 9 और 10 आर को प्राइम, 10 एंड 11 आर को प्राइम, 2 एंड 6 आर नॉट को प्राइम, इसमें 2 कॉमन है। 5 एंड 6 आर को प्राइम, कुछ कॉमन नहीं है इन दोनों। 5 एंड 7 को प्राइम, ये दोनों प्राइम्स भी हैं, को प्राइम्स भी हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम, कोई प्राइम हो, प्राइम नहीं, कॉमन नहीं है तो को प्राइम, कोई भी नंबर हो। नॉट द सबसे बढ़िया एग्जांपल, ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं, लेकिन ये को प्राइम। ये दोनों, ये और ये प्राइम है, ये को प्राइम भी है। तो ये को प्राइम है, कोई से भी नंबर है को प्राइम है, मतलब कि इसमें से कॉमन कट के कुछ आएगा नहीं है। जैसे आपने कहा ये भी दो से डिवाइड हो रहा है, ये भी दो से डिवाइड हो रहा है, तो उसको लिख लो जो डिवाइड करके आ रहा है। नहीं, ये को प्राइम है। ठीक है, मान लिया ये को प्राइम। अगर नहीं है, जैसे आपने कहा पी अपन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये पी अपन क्यू है, तो इसमें जो भी चीज़ कॉमन है वो मान लो टू कॉमन है, तो टू इंटू ए अपॉन टू इंटू बी, ये टू इंटू बी है, ये टू इंटू ए, मान लिया टू कॉमन मान लिया, तो ये टू को कैंसिल कर दिया, तो क्या हुआ है, ए बी हो गया। ए बी के फैक्टर्स आगे हैं नहीं, एक ऑपरेंट, इस तरीके से समझ लो। तो बहरहाल टू टू माइनस रूट थ्री इज, लेट इट इज इक्वल टू, ये रैशनल नंबर है, एंड लेट इट इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो इससे रूट थ्री कितना आएगा, रूट रूट थ्री कितना आएगा, ये होगा टू माइनस ए अपॉन बी। जैसे आपने जैसे आपने कहा कि रूट टू जो है 7/5 है, ये एग्जाम्पल, हाँ। तो अब देखो आगे क्या होता है, मान ले तो ये टू माइनस ए अपॉन बी क्या होगा, टू माइनस 7/5, ये फाइव, फाइव टू जा 10 माइनस 7, 3/5। तो ये भी रैशनल नंबर ही रहा। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर रहेगा, तो दिस इज रैशनल नंबर, दिस इज ए रैशनल नंबर। ये हमने अगर ये अगर टू माइनस रूट थ्री रैशनल नंबर है ए अपॉन बी के रूप में, ए बी को एग्जाम्पल बताने समझाने के लिए बताया ये कि मान लीजिए रूट टू ई 7/5, तुम कहते हो कि ना रूट टू जो है वो रैशनल नंबर है, तो 7/5 यहाँ लिखा है, तो ये 3/5 आता है, ये रैशनल नंबर है। लेकिन रूट थ्री जो है, सॉरी ये रूट थ्री के लिए लिखा था,
लेकिन रूट थ्री जो है हम लोग प्रूव कर चुके हैं पहले कि ये इरेशनल होता है, ये तो प्रूव कर चुके हैं, इट इज इरेशनल, वी हैव प्रूव्ड इट। तो अगर ये रूल, ये इरेशनल, इसके मतलब ये इरेशनल है, रेशनल नहीं आया, ये इरेशनल आया। इसके मतलब हमने जो सोचा था, लेके चले थे, वो गलत है। इसके मतलब टू माइनस रूट थ्री, ऐसे लिखा जाता है इसका। इसको प्रूव करना है तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे, लेट टू माइनस रूट थ्री बी रेशनल नंबर एंड देयरफॉर implies that 2 minus root 3 is equal to equal b where a and b are co-prime। फिर आपने फिर आपने लिखा फिर रूट थ्री इज इक्वल टू implies that root 3 is equal to 2 minus this is equal to 2b minus a upon b, again a rational number, this is rational number, this will be rational number as a upon b is rational, as a upon b rational number, this is also rational number as a upon b is rational number। ठीक है ना, the right hand side is rational number, but we have proved that root 3 is, we have already proved that root 3 is rational number, so there is contradiction, ये word use करेंगे, there is contradiction, there is contradiction। contradiction ये कि हमने ये मान के चले थे ये rational number है जबकि ये irrational है, जबकि ये रूट थ्री irrational होता है, तो यह contradiction हो गया, दोनों चीज एक जैसे मिलान नहीं हुआ। इसके मतलब whatever we have taken is wrong, we took that 2 minus root 3 is a rational number, it is wrong, 2 minus root 3 is irrational। तो आप इसको संक्षेप में लिखना सीख लें, नहीं तो एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे। अपने शब्दों में लिखें, नकल करने की कोई जरूरत नहीं, क्या किताब में लिखा छोड़ दो उसको, अपने हिसाब से लिखें। तो ये चैप्टर एक्चुअली में कंप्लीट हो गया है, अब अगली बार कोई नया चैप्टर लेंगे। ओके, थैंक यू।